अब सीधे जुड़ते हैं अपने आज के खास मेहमानों से। श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ में अश्विनी पारीक जी वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत श्याम सुंदर जी आपका भी और अश्विनी जी आपका भी। मैं शुरुआत करता हूं श्याम सुंदर जी आपसे। जिस तरह से कि हम देख रहे हैं कि राजस्थान में 2014 की बात कर लीजिए या 2019 की बात कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने सारी सीटें जीत ली और ये 2019 के चुनाव में तो खासतौर पर हमने ये देखा कि 2018 में कांग्रेस वहां पर विधानसभा चुनाव जीती, लेकिन 2019 में वो किस्सा बदल नहीं पाया। इस बार कांग्रेस क्वाइन कर रही है कि जैसे 2018 में हमने वो विधानसभा जीती तो उन्होंने लोकसभा जीती, तो इस बार अब हम ये विधानसभा जीते हैं तो हम लोकसभा जीतेंगे। कांग्रेस के इस नैरेटिव में कितना दम है श्याम सुंदर जी? राजनीति ये कहना तो गलत है कि कांग्रेस सभी जीत जाएगी। हाँ। लेकिन वो 5 सीटों पर संघर्ष करने की स्थिति में तो है। वो अच्छा। 5 में से कितनी जीतेगी पता नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से अमित शाह ने अभी से रणनीति के तहत 9 लोकसभा क्षेत्र की बैठकें आयोजित करके चले गए और उन्होंने बाकायदा अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को सबक भी दे गए कि आप तैयारी तेज कीजिएगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। 3 मंत्रियों को तो उन्होंने क्लास भी लगा दी। हाँ। देखिए, जब बीकानेर का जब वो दौरा कर रहे थे, उनके 3 मंत्री जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, चिकित्सा मंत्री थे, सर उनको कहा नागौर में कितने पन्ना प्रमुख है वो बताने की स्थिति में नहीं थे। यहाँ देखिएगा, सुमित गोदारा को पूछा कि बीकानेर में कितने हैं, या फिर उन्होंने पाली वाले जो गहलोत को पूछा कितने हैं। तो हाँ। 3 मंत्रियों को कहा कि मंत्री पद देने के बाद भी आपकी स्थिति यह है तो इसलिए मंत्री पद नहीं दिया जाना चाहिए आपको। हाँ। तो देखिए, वो संदेश देने का काम करके गए कि ऐसा काम नहीं चलेगा। हाँ। और देखिए, कल दिल्ली में बैठक हो गई है। हाँ। हमारे यहाँ देखिएगा कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर कि आराम से चुनाव की घोषणा से पहले हम उम्मीदवार की घोषणा करने की स्थिति में। इसमें देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव क्षेत्र देख लें। हाँ। कोटा है, वहां से उनको डिक्लेयर किया जा सकता है। यदि गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें, जोधपुर में उनको डिक्लेयर किया जा सकता है। बाड़मेर जैसलमेर में बात करें, कैलाश चौधरी को डिक्लेयर किया जा सकता है। या बीकानेर की बात करें, अर्जुन मेघवाल को किया जा सकता है। ये सीटें तो ऐसी है जहां पर, और वसुंधरा जी अपने बेटे को बिना डिक्लेयर किए हुए प्रचार प्रसार शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, मैं लौटता हूँ। जिस प्रकार से मैं लौटता हूँ श्याम सुंदर जी, लौटता हूँ। और आपने जो एक बात कही है ना, उसको लेकर के मैं ज़रा अश्विनी पारीक जी के पास चलता हूँ। अश्विनी जी, श्याम सुंदर जी ने कहा कि देखिए 5 सीटों पर तो कांग्रेस लड़ती हुई नज़र आ रही है। यानी अगर उनकी बातों का हम मतलब निकालें तो ऐसा लग रहा है जैसा वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई 20 सीटों पर कांग्रेस वैसी मजबूत लड़ाई में दिख भी नहीं रही है। तो क्या इसमें कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है, हमने देखा गहलोत वर्सेस पायलट की कहानी कितनी चली, कितनी लंबी चली, कांग्रेस को उसका खामियाजा विधानसभा में तो भुगतना ही पड़ा। तो ये भी एक वजह है क्या जो श्याम सुंदर जी कह रहे हैं कि भाई 20 सीटों पर वो कहीं लड़ाई में वैसी मजबूत दिख भी नहीं रही है कांग्रेस? देखिए, पूरे देश में जब मोदी कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार, तो उसका इशारा समझा जाना चाहिए कि ग्राउंड पर उनका कितना काम। श्याम जी ने अपनी बात का जिक्र किया, बिल्कुल इनका राजस्थान का तजुर्बा बहुत अच्छा है। और इन्होंने उस चीज का जिक्र करते हुए कहा कि अमित शाह आए और 9 सीटों पर बात करके चले गए जहां कमजोरियां नजर आ रही थी, और उन कमजोरियों की ओर इशारा भी उन्होंने किया अपनी ओर से। तो ये साफ तौर पर संकेत है कि पेपर वर्क के साथ साथ ग्राउंड वर्क भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अलग अलग लेवल पर वो चल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि केंद्रीय नेतृत्व स्टेट लेवल पर और उनकी जो PR एजेंसीज हैं वो हर स्तर पर काम हो रहा है। 2 दिन से दिल्ली में मंथन जारी है, प्रदेश के नेता वहां मौजूद है। 15 सीटों पर शुरुआती तौर पर कहा जा रहा है कि 10 से 15 सीटों पर शुरुआती तौर पर जो पैनल है उस पर सहमति बन चुकी है। तो बाकी की जो सीटें हैं उनको A, B, C जब कैटेगरी में डिवाइड किया गया तो C में लग रहा है कि कांग्रेस कहीं पर है, उस पर भी पैरेलल काम हो रहा है। हाल ही में हमने देखा कि वागड़, क्योंकि 2 ही सीट आई, वहां पर देखा जाए तो 5 सीटों पर वागड़ की पे कांग्रेस जीत कर आई थी, 2 पर भारतीय आदिवासी पार्टी और 2 पर भारतीय जनता पार्टी। आदिवासी पार्टी का जो वोट बैंक शेयर था वो बड़ा था और भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करता हुआ नजर आ रहा था। बीजेपी ने स्ट्रेटेजिकली प्लान किया, कांग्रेस से खफा थे महेंद्रजीत मालवीय, तो ज्वाइनिंग करा दी। तो ये एक साफ अंतर दिखाई पड़ता है जो आप जिक्र कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कहीं थोड़ा सा महसूस भी होता है ना कि यहाँ पर थोड़ी सी कोई कमजोरी है तो उसको बड़ी जल्दी वो दुरुस्त कर लेती है ना। वो चीज़ कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी में बेहतर ढंग से दिखाई पड़ती है।